कहते हैं, I have not dwelt in a house from the day I have brought the Israelite out of the Egypt to this day. खुदा कह रहे कि हम कभी भी कोई घर में रहा ही नहीं जब से मैंने इज़राइल को इजिप्ट से निकाल के लेके आया। लेकिन पहला बार जब हर एक लड़ाई खत्म हो चुका था, वो शांति से रह रहा था, वो देख रहा कि मैं इतने लैविशली खुद जी रहा हूं और खुदा के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। खुदा ने उसको सब कुछ दिया था और उसके मन में यह भावना जागा और खुदा ने उसकी भावना की कदर की। वचन में हम लोग देख पाते हैं कि कैसे करके कदर की, कि खुदा पूछ रहा कि तुम मेरे लिए घर बनाओगे। वचन में कहता है, कहां तुम मेरे लिए घर बनाओगे? स्वर्ग मेरे सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरण की जगह है। कहां तुम मेरे लिए घर बनाओगे? और खुदा जानता था कि खुदा कितने महान है, लेकिन दाऊद सोच रहा था अपने ही दिमाग से। और यही सबसे बड़ा गलती हम लोग भी करते हैं विश्वासी लोग, कि हम लोग भी कभी कभी खुदा की इच्छा या खुदा क्या चाहता है, क्या खुदा क्या हम लोग के जीवन में चाहता है, हम लोग खुद से योजना बना लेते हैं कि खुदा ये चाहता है। कभी भी ये सोचने की हम लोग आवश्यकता नहीं रखते या पूछते नहीं है कि खुदा क्या चाहता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम लोग खुदा के दास के पास नहीं आते पूछने के लिए कि खुदा क्या चाहता है। हम लोग निर्णय ले लेते हैं और फिर खुदा के दास को बताते हैं कि हम लोग दादा ये निर्णय लिया है, क्या ये मैं सही लिया? तब पूछते हैं जब कर लेते। लेकिन यहां पर ही हम लोग देख पा रहे हैं कि दाऊद जब खुदा के लिए बनाना चाहता था, खुदा उसी वक्त आके भविष्यवक्ता नेतन से बात किया और उन्होंने कहा कि जब से मैं इजराइल से निकला हूं, मेरे कभी भी मैं कोई घर में नहीं रहा। फिर कह रहा है, I have been moving from one place to the other with a tent as my dwelling place. खुदा कह रहा है कि वो पंडाल में मैं रहता था और मैं एक जगह से दूसरी जगह हमेशा गुजरते रहता था इजराइल के साथ। मेरे लिए कोई भी परमानेंट जगह इस दुनिया में नहीं था। और खुदा के वचनों में हम लोग अगर और गहराई से देखेंगे कि वचनों में फिर बता रहा है कि 8-7 में देख रहे हैं कि wherever I have moved with all the Israelite, did I ever say to any one of your rulers whom I have commanded to shepherd my people Israel, why have you not built me a house of cedar? खुदा ने फिर पूछ रहा है कि अगर मुझे घर की जरूरत होता तो तुमसे पहले जो इजराइल से लेके आया था, मैं उनसे नहीं कहता कि मेरे लिए एक महल बना दो, मेरे लिए एक महल बना दो। क्या मैं उनसे नहीं कहता? क्या मैं मूसा से नहीं कहता? क्या मैं जोशुआ को नहीं कहता? यह बात पहले खुदा ने इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बताना चाहता था कि खुदा कोई मनुष्य नहीं है, खुदा एक रूह है। और जब रूह आता है वो एक चादर की तरह आता है कि हर एक इंसान जब महसूस करने लगता है, एक साथ महसूस करने लगता है। हर एक की they get goosebumps and the hairs stand on their body and they feel it all together at once. वो एक चादर की तरह ओढ़ जाता है। तो खुदा कह रहा है कि तुम मेरे लिए कहां घर बनाओगे? मुझे घर की अगर महलों की जरूरत पड़ता तो मैं क्या मूसा से नहीं कहता, मैं क्या जोशुआ से नहीं कहता, मैं क्या जजेस लोग से विचार करते लोग से नहीं कहता। लेकिन तभी भी खुदा जानता था कि दाऊद के हृदय से जो बात निकल के आ रहा था वो एक प्यार के लिए था, वो खुदा से प्रेम रखता था। और खुदा ने उसके ये बात कहने के बाद 8 में हम लोग देख रहे हैं कि नाउ देन टेल माय सर्वेंट डेविड, दिस इज व्हाट द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी सेज, आई टुक यू आउट, I took you from the pasture, from tending the flock, and appointed you the ruler of my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of the greatest men on earth, and I will provide a place for my people Israel, and I will plant them so that they can never have home of their own, and so that they can have their home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore as they did at the beginning. अब यहां एक योजना खुदा ने शुरू किया था क्योंकि उन्होंने देखा था दाऊद का प्रेम,
उन्होंने देखा कि दाऊद का सोच बहुत छोटा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि खुदा के लिए एक घर बनाना मतलब वो क्या मांग रहा था। उसको नहीं पता था, लेकिन तभी भी वो प्रेम के खातिर, क्योंकि वो एक रिश्ता जोड़ चुका था दाऊद के साथ, वो उन्होंने उसी रात को भविष्यवक्ता नेतन को भेजा और उनसे बात करवाया कि जाके बोलो मेरे दास को, क्योंकि उसके हृदय में थोड़ा सा प्रभु के लिए प्रेम था कि मैं खुद खुदा के लिए करना चाहता हूं, मैं इतने सुख में नहीं रहना चाहता। अगर खुदा ऐसा है, अगर खुदा ऐसा रह रहा है, मुझे इतना सुख नहीं चाहिए। उसके दिल में यही था और वो भावना से खुदा से ये बात कह रहा था। फिर खुदा ने उसको वो चीज उसको बोला कि मुझे तुमसे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुमसे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा तूने ये इस बात सोचा बोल के मैं तुझे आशीष दूंगा। और वो आशीष क्या था कि उसके घर कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसके राज्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। उसके राज्य से एक ऐसा सुनहरा डाली को उत्पन्न किया जाएगा जिसको बोला जाएगा वंडरफुल काउंसलर, जिसको बोला जाएगा इम्मैनुअल, जिसको बोला जाएगा जिसके राज्य फॉरएवर एंड एवर एंड एवर, किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द अल्फा, द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट, ही इज द ऑलमाइटी गॉड। वचन में कहा जा रहा है। और दाऊद उस समय में जो वो योजना बना रहा था, एक मन से, एक मनुष्य के मन से जो योजना बना रहा था, वो मनुष्य के मन से योजना बना रहा था, लेकिन उसमें प्रेम था। इसीलिए खुदा ने उसको आशीष दिया, ऐसे एक आशीष दिया जो आशीष सब भविष्यवक्ता से भी बड़ा था, सब भविष्यवक्ता से बड़ा था। और ये आशीष पाने के बाद दाऊद के जीवन में खुशहाली, आनंद भर गया था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसके वंश से एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति आने वाला है, वो विल रूल विद एन आयरन रॉड। और वचन कितना खूबसूरत है, द ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत वचन 11 में कह रहा है, एंड हैव डन ever since the time I appointed leaders over my people Israel, I will also give you rest from all your enemies, declares the Lord to you, and the Lord himself will establish a house for you, and your days are over, and you will rest with your ancestors. I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. जो बात मैं कह रहा था कि खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरे हाथों से मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन तेरी एक बीज जो तेरे संतान बनेगा सुलेमान, उसके हाथ से मैं लूंगा। खुदा ने उसको ना नहीं कहा, खुदा ने उसको ना नहीं कहा। हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कि खुदा कौन है। और आज हम लोग के भी जीवन में ऐसे ही होता है। जब हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि खुदा एक दोस्त है, खुदा एक यीशु के तरह है जो फ्लैश एंड ब्लड में जैसे एक आम इंसान होते हैं, ऐसे ही हम लोग मिलते हैं खुदा से। हम लोग भूल जाते हैं कि वो कितने पवित्र है, वो कितने महान है, वो कितने विशाल है। जिन्होंने इस ब्रह्मांड को रचा वो कितने विशाल हो सकता है, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग उतने सम्मान नहीं कर सकते हैं कि हम लोग के पास उतना है कि हम लोग खुदा को सम्मान कर सके, सम्मानित कर सके। लेकिन वो जो योजना बना रहा था, खुदा ने उसको ठुकराया नहीं, उससे पहले समझाया, फिर उसको आशीष दिया, क्योंकि वो योजना सिर्फ सोचा। और उसके सोच की वजह से खुदा ये नहीं सोच रहा था कि मुझे मंदिर बनाना है जो मंदिर मेरे नाम के लिए होगा। सिर्फ नाम ही काफी था खुदा के लिए वो मंदिर में आश्चर्य काम करने के लिए। आज खुदा के नाम ही हम लोग के जीवन में एक मशाल और एक फोर्ट्रेस की तरह, एक टावर की तरह काम करता है, जो हम लोग के डिफेंस है हर एक चीज से। और वचन में कह रहा है कि वो मंदिर टूट चुका था, लेकिन जो आशीष दाऊद पा चुका था वो आशीष था कि उसके वंश से जो आने वाला है, तुम्हारे राज्य कभी नहीं टूटेगा, इजराइल विल रेन फॉरएवर एंड एवर। और यही चीज देख के दाऊद के मन में जो आनंद पैदा हुआ था, वो आनंद वो हर एक साम्स में बयां कर रहा है।
भजन संगीता में बयान कर रहा है वो गाना गा के कि खुदा ने उसके लिए क्या किया। और आज मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके पास उतने ज्ञान नहीं है, हो सकता है आपके पास उतने वचन नहीं है, आप वचन बोल भी नहीं पाते, आप साक्षी दे भी नहीं पाते। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत कोई ऐसे भी है जो बहुत वचन जानते हैं लेकिन चल नहीं पाते। लेकिन अगर आपके दिल में ज्ञान हो या ना हो, आपके दिल में अगर फरिश्ते लोगों को जुबान हो या ना हो, अगर आपके पास प्यार है, वो प्यार ही काफी है खुदा के लिए। और वो मोहब्बत से अगर हम लोग खुदा को पुकारेंगे, खुदा से रहम की भीख मांगेंगे, जरूर वो खुदा हम लोगों से ना नहीं कहेंगे। क्योंकि हम लोगों को खुदा को पहले नहीं चुना, उन्होंने पहले हम लोगों को चुना है। उन्होंने पहले हम लोगों से पहला प्यार किया है, जो प्यार को महसूस करने के बाद आज हम लोग सब यहां मौजूद हैं और खुदा को बुला रहे हैं। इसीलिए आइए हम लोग फिर से दुआ करते हैं और जोरदार से पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे, हर एक भाई के लिए दुआ करेंगे जो खुदा को पहचानते नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए दुआ करेंगे। मेरे संग जुट जाइए। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद करता हूं तुझे, तू मेरी जीवित परमेश्वर है कि आज रात को तूने फिर से मौका दिया है प्रभु कि तेरे चरणों में हम लोग आ सके, बैठ सके, तेरे वचन को और करीब से जान सके। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तू इतना प्यार करता है। तू जानता है कि हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं, तू जानता है कि हम लोग की कोई भी वजूद नहीं है अगर तू नहीं चाहेगा। तू जानता है कि तेरे एक वचनों से हम लोग की अस्तित्व ही मिट सकता है। इसीलिए हम लोग दुआ करते हैं प्रभु। मैं नहीं कहता कि हम लोग के रास्ते को तू सही कर दे, लेकिन कहता हूं मालिक तू हम लोग के साथ साथ चल और वो हर एक इंसान को बचा प्रभु जो तेरे शरण में आ रहे हैं कृष्णांजलि में। वो हर एक नाम जो कृष्णांजलि परिवार में दुआ के लिए आ रहे हैं प्रभु, हर एक नाम को तेरे चरणों पे मैं रखता हूं। तू जानता है हर एक नाम, हम लोग भूल जाते हैं प्रभु, लेकिन तू जानता है। हम लोग कुछ देर के लिए है प्रभु इस दुनिया में। हम नहीं कहते प्रभु कि हम लोग के जीवन को तू खूबसूरत कर दे, लेकिन जितने देर के लिए है प्रभु तो अपने महिमा से भर दे कि हम लोग देखते देखते जाए। कोई बात नहीं है अगर हम लोग दुख भी देखते हैं, इसकी वजह से हम लोग धन्यवाद इसके कारण करेंगे, हम लोग महिमा भी देख रहे हैं प्रभु। तेरी महिमा तो दिखा, क्योंकि हम लोग देखे हैं प्रभु, हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग विश्वासी कहलाते हैं। तेरे विश्वासी, जो विश्वासी हम लोग ऐसे ऐसे नहीं बने, तेरे वचनों के खातिर बने। तेरे वचनों से सींच के तूने बनाया हम लोगों को विश्वासी। इसीलिए वही विश्वास से तुझे पुकारता हूं प्रभु। माफी दे प्रभु, हम लोग सबको माफ कर दे, इस दुनिया को माफ कर दे, हर एक परिवार को तू माफ कर दे। एक बार रहम कर प्रभु। ये विनती, ये प्रार्थना, ये दुआ तेरे चरणों में मैं रखता हूं। शांति दास के लिए कोविड-19, शुभ्रा सुमित के लिए हेल्थ प्रॉब्लम, डिनीस के लिए, ओलिविया सेन एंड रोज विश्वास के लिए प्रभु ये सब नाम तेरे चरणों में रख रहा हूं प्रभु। मैं नहीं जानता प्रभु इन लोग की समस्या, और हम लोग में इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि कोई भी इंसान की समस्या को हम लोग दूर कर पाए। तूने जो कहा प्रभु मैंने कह दिया प्रभु। इसीलिए तुझसे विनती करता हूं प्रभु
हम लोगों के खातिर, वो परिवार के खातिर जिसको तूने चुना है प्रभु, जिसको तूने धोया है अपने खून से, तूने पाया है, वो मंडली के खातिर प्रभु तो हम लोग को फिर से जोड़ दे कि और लाइव में नहीं लेकिन साथ में तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति महिमा कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके। और मैं विश्वास रखता हूं प्रभु कि ये सब नाम में प्रभु हम लोग हमेशा सुनते रहेंगे कि तू काम कर रहा है। मेरे जीवित यहोवा मेरे आगे आगे चल रहा है। धन्यवाद देता हूं प्रभु ये विनती, ये दुआ के लिए, क्योंकि तू सुना है प्रभु। मेरे यीशु के नाम में तू स्वीकार कर।